हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपके 30 में जो है कितने नंबर आते हैं वो आपके क्लियर हो पाएँ। अगर 30 में आपके अच्छे नंबर आते हैं, 27, 28 या 30 नंबर आते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है, सही चल रही है। ठीक है, अगर नहीं चल रही है तो जितने भी टॉपिक करा रहे हैं उनको ध्यान से करिए ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो है वहाँ पे क्लियर हों। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी टाइप के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर क्लास में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निपेंथिस पौधे के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये जो निपेंथिस पौधा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, जो पौधा है वो ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, इंडोनेशिया और भारत के जो है मेघालय में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। बिल्कुल सही, इसका जो आकार होता है घड़े जैसा होता है, इसका जो मुंह होता है वो एक पत्ते से ढका होता है। ठीक है, इसका जो आकार होता है वो घड़े टाइप में होता है। ठीक है, और ऊपर जो है एक पत्ते से ढका होता है। यह छोटे पौधे को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे पौधे को नहीं फंसाता, बल्कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको फंसाता है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा कि ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता, मोहक आवाज़ नहीं निकालता। ठीक है, ये इसकी जो है जो ये निपेंथिस पौधा है, इससे खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से जो है जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और जैसे उसके मुख पे बैठते हैं वो जो है जो ढक्कन नुमा पत्ता नुमा ढक्का होता है वो ढक लेता है, और उसके नीचे ही कीड़े मकोड़े फंस के मर जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ए और बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ये जो है पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते जैसा, या एक मुंह जो है एक पत्ते से ढका होता है, या पत्ते टाइप में उसका होता है, उसी से ढका होता है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो केवल ए और बी जो है यहाँ पे सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पे केवल देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे केवल है तो ये गलत होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि ए और बी आपका ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। बताना है कि जो समूह दिया हुआ है, ये चार जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो है बताना कि कौन सा समूह जो है जड़ों का है। ठीक है, पहला चुकंदर, आलू, अदरक। दूसरा है गाजर, हल्दी, अदरक। तीसरा है शकरकंदी, मूली, हल्दी। और चौथा गाजर, चुकंदर, मूली। ये तीनों जो हैं आपके एक जड़ के समूह है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। जो रेगिस्तानी ओक है एक पेड़ है, ये कहाँ पाया जाता है ये बताना है। पहला अबू धाबी में, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा राजस्थान के रेगिस्तानों में, चौथा है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। यहाँ पे आप रेगिस्तान को देख कर ये मत समझिएगा कि राजस्थान में होता होगा। ठीक है, इसका नाम ही रेगिस्तानी ओक है, और ये जो है राजस्थान में नहीं पाया जाता, बल्कि कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जो रेगिस्तानी ओक है इसका नाम ही रेगिस्तानी ओक है, जरूरी नहीं कि राजस्थान में हो तभी जो है, या रेगिस्तान में हो रहा हो। तो रेगिस्तान जो है कहाँ होता है, राजस्थान में, तो वहाँ से मत रिलेट करिएगा क्योंकि इसका नाम ही रेगिस्तानी ओक है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। राजस्थान से इसका कोई संबंध नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। यहाँ पर बताना है कि जो डैश है यहाँ पे क्या फिल होगा। ठीक है, यानी कौन सी चीज़ें जो है जैविक अंतरों के लिए होती है और कौन सी चीज़ें जो है विशेषता और स्वभाव के लिए होती हैं। पहला है लिंग और जेंडर, दूसरा है जेंडर और लैंगिकता, लैंगिकता नहीं होता। तीसरा है जेंडर और लिंग, तो ये भी गलत है। चौथा लैंगिकता और जेंडर, ये गलत है। यहाँ पे लिंग और जेंडर यानी लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त होती है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेराओ नाच कहाँ के लोगों का नृत्य है।
ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं आपका चिराव नृत्य रहता है, कहीं कहीं चिराव भी इसको जो है लिखा मिलेगा कहीं कहीं आपको एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा चिराव भी आता है एग्जाम में और चिराव भी आता है। ये कहीं कहीं चिराव नाच है और कहीं कहीं नृत्य रहता है, ठीक है। तो ये बताना है कि किस राज्य के लोगों का प्रसिद्ध नृत्य है। पहला झारखंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है ऑप्शन की मेघालय। तो चिराव जो नृत्य है वो है आपके मणिपुर का, ठीक है। मणिपुर स्टेट का जो है ये प्रसिद्ध नृत्य है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। जो कौन सी ऐसी जो है चिड़िया है या पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, वो है उल्लू, दूसरा है कौवा, तीसरा बसंत गौरी और चौथा मैना। तो जो है पक्षी या फिर जो चिड़िया जो झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करती है वो है आपका मैना। बहुत कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा। मैना जो पक्षी है वो झटके से अपनी जो गर्दन है वो आगे पीछे करती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फेमस महिलाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिन्होंने जो है प्रसिद्धि पाई है वो वेट लिफ्टर जो है, जो भारोत्तोलक है वो कौन है। पहला सुनीता विलियम्स, दूसरा है बछेंद्री पाल, तीसरा सूर्यमणि, चौथा कर्णम मल्लेश्वरी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इससे पहले हमने एक क्लास ली थी, उसमें भी प्रसिद्ध महिलाओं से संबंधित, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से है। हमने जो है मैप का एक जो है क्लास लिया था, उसमें हमने डिस्कस करके बताया था कि मैप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे आप जाके देख लेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि जो मैप से रिलेटेड है, जो मानचित्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे देखा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जैसे तमिलनाडु है, यहाँ पे मान लीजिए तमिलनाडु है, मैप में आप देखेंगे, आप इंडिया का मैप ले लेंगे, उसमें देखेंगे यहाँ पे तमिलनाडु, तो उसके निकट में कौन कौन से राज्य हैं ये बताना है, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप मैप में देखेंगे तो आपको आसानी से होगी देखने में। यहाँ पे देखेंगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश कर्नाटक तो है लेकिन उड़ीसा नहीं है, पहला गलत है। दूसरा है कि केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र नहीं है, केरल आंध्र प्रदेश तो है। तीसरा है कि कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। कर्नाटक और केरल तो है लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं है। फोर्थ है कि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो ये जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्यों में आते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 21-20 किलोमीटर है, यानी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, औसत चाल निकालेंगे, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका 53 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, 53 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से कक्षा 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। जो पर्यावरण अध्ययन है ये कक्षा 3 से और कक्षा 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, यानी कि चीज़ों को जो संकलित करता है। दूसरा पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, बिल्कुल सही है। जो पर्यावरण अध्ययन इससे संबंधित जो है पर्यावरण शिक्षा भी आता है, सामाजिक अध्ययन भी, और जो विज्ञान की अवधारणाएं हैं, इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर जो मुद्दे बनते हैं वो पर्यावरण अध्ययन में पढ़ाया जाता है, ठीक है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन जो पढ़ाया जाता है कक्षा 3 और 5 के बच्चों को, वो जो है उसमें पर्यावरण शिक्षा भी होती है, सामाजिक अध्ययन भी होता है, साथ ही विज्ञान भी उसी में शामिल होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, कौन सा जो है ऑप्शन सही है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में, ये बताना है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तीसरा है कि दूसरा और तीसरे और चौथे की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों की भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। फोर्थ है कि 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं,
ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कि जो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही ऑप्शन है वो है कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, यानी इन दो माध्यमों से, भाषा और गणित दोनों माध्यम से, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में है। ये जो है हमने डिस्कस किया था, जो दांडी से रिलेटेड एक चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था, ये है गुजरात से। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। जो सूची दी गई इसमें बताना कि कौन सा भिन्न है दूसरों से, ठीक है। इन सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है बताना। ये जो 4-5 दिए हुए हैं इसमें से कौन सा भिन्न है। पहला मछली, दूसरा कौवा, तीसरा घड़ियाल और चौथा कछुआ। तो आप सभी को पता है कि मछली, घड़ियाल और कछुआ ये जो है जल में रहते हैं, लेकिन कौवा जल में नहीं रहता। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ के छाल से किया जाता है वह है, यानी एक बीमारी है जो कि तेज बुखार के साथ जो है कपकपी भी आती है, तो उसके उपचार के लिए जो सिनकोना पेड़ के छाल का प्रयोग किया जाता है तो वो कौन सी बीमारी है जिसमें जो है सिनकोना की पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। पहला मियादी बुखार, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है चिकनगुनिया, चौथा है डेंगू। तो तेज बुखार के साथ कपकपी आना जो बीमारी होती है वो होती है मलेरिया, ठीक है। और मलेरिया में सिनकोना पेड़ के जो छाल होता है उसका जो है यूज किया जाता है या उसकी दवा बनती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। बच्चों को जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है उसमें खोजने के द्वारा जो पर्याप्त समय दिया जाता है वह किस चीज़ के लिए इंगित करता है बताना है। पहला, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, बिल्कुल नहीं, याद करने की बात जहाँ वो गलत होगा। दूसरा है कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, तो ये भी गलत है, सूचनाओं के द्वारा नहीं सीखा जाता। तीसरा कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बिल्कुल सही। और फोर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा केंद्रित, तो शिक्षा केंद्रित तो वैसे भी नहीं है। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो बाल केंद्रित यानी बच्चों से जो है संबंधित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बाकी 4 ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है, यानी इसमें बताना है कि कौन सा जो है पर्यावरण पाठ्यक्रम के सुझावित जो प्रकरण है उसका जो उप प्रकरण यानी कि उप थीम, एक तरीके से कहें जो थीम का जो उप थीम है इसमें से कौन सा है ये बताना। यहाँ पे जो है ये शब्दों को चेंज कर दिया गया है, तो ये बताना कि कौन सा उप थीम है, ठीक है। पहला परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है जानवर और चौथा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा के लिए वांछनीय गतिविधि है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा के लिए कौन सी गतिविधि वांछनीय है ये बताना है। पहला है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पहला ऑप्शन है। दूसरा कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों के देने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है कि पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना। और डी है कि केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पहला कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना जो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए सबसे वांछनीय गतिविधि है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। कौन सी चीज़ें जो है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा जो ज्ञान की रचना होती है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला कि बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल सही, बच्चे जहाँ पे एक्टिव होंगे वो ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा कि बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी जो है बिल्कुल सही है। और डी है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, जहाँ पर व्याख्या और परिभाषा की बात आ जाए वो ऑप्शन हमेशा आपका गलत होगा। तो ए, बी और सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा, ए, बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको भी ध्यान से देखेंगे कि ऐसे त्यौहार को देखना है जो कि पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, ठीक है। कुछ त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, कुछ अमावस्या को मनाए जाते हैं, कुछ ऐसे ही मना लिए जाते हैं,
ठीक है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी को लेके। लेकिन कुछ त्यौहार हैं जो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन कौन से त्यौहार हैं जो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, उनको देखेंगे यहाँ पे। पहला ऑप्शन है कि दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस या गुरु नानक जयंती और रक्षाबंधन। तो ये पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता, दिवाली तो मनाई जाती है लेकिन ये नहीं, ठीक है। दूसरा है कि होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। तो ये भी गलत है। तीसरा है कि होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती जो मनाई जाती है वो पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए घरों के विवरणों पर विचार कीजिए। कौन कौन से जो है घर किस टाइप के बनाए जाते हैं वो विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, उनको बताना कौन सा सही है। पहला कि राजस्थान में लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती में रहते हैं, बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन कि राजस्थान के लोग जो है मिट्टी के घरों में रहते हैं और उनकी जो छतें होती है वो कटीली झाड़ियों की होती हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। दूसरा कि मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है कि मनाली में घर जो है बांस के नहीं बनाए जाते। बांस के खंभों पर जो घर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं आपके कहाँ पे, असम में, ठीक है। तो यह ऑप्शन आपका गलत होगा। तीसरा है सी नंबर कि लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, बिल्कुल सही है। लेह लद्दाख में जो घर बनाए जाते हैं वो पत्थर के होते हैं और यहाँ के घर 2 मंजिले के होते हैं। नीचे का जो घर होता है, नीचे का जो मंजिल होता है उसमें ज़रूरत के सामान होते हैं और साथ में जानवरों को भी वहाँ रहते हैं। तो ए और सी यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ए और सी आपका थर्ड नंबर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पे हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे राज्यों को समूह बताना है जिस समूह का समुद्र तट जो है अरब सागर पे है। पहला कर्नाटक, केरल, गुजरात, पहला ऑप्शन है। दूसरा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तो ये गलत है। सी नंबर है कि केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। केरल कर्नाटक तो है लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है। और डी नंबर है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो कर्नाटक है लेकिन ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा कि कर्नाटक, केरल और गुजरात जो है ये समुद्र तट का जो अरब सागर है वो वहाँ पे स्थित है। तो जो है ए नंबर यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। हमने बताया था मैप में जब क्लासेस हमने ली थी उसमें डिस्कस किया था, तो हमने बताया था कि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके 1 से 2 नंबर के पूछे जाते हैं। देख लिए यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन लिए, 30 में 2 क्वेश्चन हो गए आपके। एक जो है पहले हमने डिस्कस किया, दूसरा यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन मैप से ही पूछ लिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है ये बताना है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, दूसरा है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, तीसरा उड़ीसा के उत्तर में, बिल्कुल सही। जो झारखंड स्थित है वो उड़ीसा के उत्तर में। मान लीजिए यहाँ पे जो है उड़ीसा है तो इसके यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका उड़ीसा हो गया, ठीक है। तो उड़ीसा के उत्तर में मतलब यहाँ पे है, उत्तर की दिशा, यहाँ पे जो है झारखंड है, ठीक है। ऐसे अगर आप देखेंगे वहाँ पे मैप में तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शहरों में से कौन से एक शहर में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं, यानी कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे रेत के पहाड़ पाए जाते हैं जिनको जो है रेत के टीले कहा जाता है। पहला है काबुल, दूसरा अबू धाबी, तीसरा बर्लिन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो अबू धाबी है वहाँ पे जो है रेत के टीले पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं, यानी रेत के पहाड़ होते हैं जिनको जो है रेत के टीले कहते हैं। क्योंकि वो जो जहाँ पे जो है ऊंचा ऊंचा पहाड़ जैसा हो, जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत हो तो उसको रेत के टीले ही कहेंगे। ऐसे ही बने होते हैं, ठीक है। वहाँ पे रेत के टीले पूरा रेत ही रहता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। यहाँ पे निगेटिव बताना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कहीं भी एग्जाम में अगर निगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे निगेटिव है, नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ निगेटिव पूछ रहा है। तो पहला है भोजन, दूसरा है आवास, तीसरा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, चौथा काम और खेल। ये जो है आपका मुख्य थीमों में से एक नहीं है, ये मुख्य थीम नहीं है। तो डी ऑप्शन सही होगा, बल्कि ये जो है आपका उप थीम है, ठीक है। ये जो है थीम है लेकिन ये आपका उप थीम है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। जो रेटिंग स्केल होती है और जिससे चीज़ों को मापा जाता है, ठीक है, उसमें कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। लिखित प्रश्न का, अवलोकन का,
जांच सूची का या फिर अधिविन्यास का। तो जो रेटिंग स्केल होता है उसमें अवलोकन किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। जो रात में जागने वाले जानवर हैं वो जो है किसी भी चीज़ को किस रंग में देखते हैं, उनको किस रंग में दिखाई देता है रात में, ये बताना है। पहला है बैगनी और नीला, दूसरा हरा और पीला, तीसरा है नारंगी और लाल, यहाँ पे लाल होगा। ठीक है, और चौथा काला और सफ़ेद। तो आमतौर पे जो है जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वह हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है काला और सफ़ेद। को कोई भी चीज़ हो तो उनको काला दिखाई देती है या फिर सफ़ेद दिखाई देती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है। निगेटिव बताना है कि पर्यावरण के संबंध में नहीं है, पर्यावरण अध्ययन के संबंध में नहीं है, यानी निगेटिव है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, बिल्कुल सही। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल सही। तीसरा पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल सही। 3 ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, बिल्कुल गलत है। किसी भी वर्णन और या परिभाषा पे पर्यावरण अध्ययन बल नहीं देता, क्योंकि प्राइमरी लेवल में कहीं भी परिभाषा या वर्णन या व्याख्या की बात नहीं की जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे निगेटिव है और यही आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन में उसमें बच्चों को कैसे जोड़ के रखा जाए, बच्चों को कैसे कनेक्ट करके रखा जाए, तो उसकी जो युक्ति होती है प्रभावशाली, किन चीज़ों से जो है बच्चों को जोड़ के रखा जाए, चीज़ों को जो है इंटरेस्ट बना के रखा जाए बच्चों को उस चीज़ में पर्यावरण अध्ययन में, तो वो कौन सी तकनीकी कौन सी युक्ति है बताना है। पहला किस्से कहानियाँ, दूसरा पाठ्य पुस्तक का पठन, तीसरा शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, तो ये भी वैसे गलत होगा। कक्षा निर्देशन, ये गलत है। किस्से कहानियाँ, किस्से कहानियों के द्वारा हम बच्चों को जो है आपस में जोड़ सकते हैं, उनको क्लास में जो है एक माहौल बना सकते हैं पढ़ने वाला किस्से कहानियों के तरीके से, जो है उनको किस्से कहानियाँ जो इंटरेस्टिंग है, एक रोचक जो कहानियाँ होती हैं उनको सुनाकर जो है बच्चों को जोड़ सकते हैं। यानी जोड़ने का मतलब ये होता है यहाँ पे कि बच्चों को जो है उनका जो ध्यान है वो इधर उधर न भटके, ताकि वो किस्से कहानियों के माध्यम से चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन सी चीज़ें जो है पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होने चाहिए। पहला न्याय और समानता के प्रति सरोकार, पहला ऑप्शन है। दूसरा सहभागिता, तीसरा याद करना। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, जहाँ पर याद करने की बात आए वो हमेशा आपका गलत होगा ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है और यही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है, यानी जो स्वतः आकलन देने का जो अवसर दिया जाता है, तो वो जो स्वतः आकलन है वो क्या है ये बताना है। ठीक है, पहला सीसीई, दूसरा सीखने के समान अवसर, तीसरा सीखने का आकलन या आकलन। ठीक है, आकलन भी हो सकता है यहाँ पे। और डी है सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन। तो यहाँ पे जो अवसर दिया जाता है बच्चों को जो है स्वयं से सीखने का, वो होता है सीखने के लिए समान अवसर या सीखने के समान अवसर। ठीक है, सीखने के जो समान अवसर, एक सभी को जो है जो समान अवसर दिया जाता है वो जो होता है स्वतः आकलन होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये सारे 30 क्वेश्चन थे जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके ईवीएस में। ठीक है, जो सीटेट में जो ईवीएस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पेपर आता है, वो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।